ऐसा राज जिसने पूरे गांव को हिला दिया। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुरा में मीरा नाम की एक लड़की अपनी सास जमुना देवी के साथ रहती थी। मीरा की शादी को अभी सिर्फ 6 महीने हुए थे। उसका पति मोहन शहर में मजदूरी करता था और महीने में 1-2 बार ही घर आ पाता था। मीरा अपनी सास की बहुत इज्जत करती थी, लेकिन गांव में एक आदमी ऐसा था जिससे पूरा गांव डरता था। वह था गांव का प्रधान रघुवीर सिंह। रघुवीर के पास पैसा था, बड़े लोगों से पहचान थी और गांव के कई काम उसके हाथ में थे। लोग कहते थे प्रधान जी से उलझना मतलब अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। एक दिन गांव की कुछ लड़कियां सरकारी योजना के कागज लेकर प्रधान के घर पहुंची। सरकार की तरफ से गांव की गरीब महिलाओं के लिए सिलाई मशीन और रोजगार की मदद आने वाली थी, लेकिन रघुवीर ने कागज देखकर कहा, तुम लोगों के नाम तो लिस्ट में है ही नहीं। एक लड़की बोली, प्रधान जी, स्कूल में लिस्ट लगी थी, उसमें हमारा नाम साफ लिखा था। रघुवीर गुस्से में बोला, बहुत कानून समझती हो, जाओ यहाँ से। लड़कियां डरकर वापस चली गईं। मीरा दूर खड़ी यह सब देख रही थी। उसे कुछ गड़बड़ लगी। उस रात मीरा अपनी सास के पास बैठी थी। सास ने पूछा, बहू आज इतनी परेशान क्यों है? मीरा ने सारी बात बता दी। जमुना देवी कुछ देर चुप रही, फिर धीरे से बोली, बेटी, इस गांव में गरीब की आवाज़ दबाना कोई नई बात नहीं है। तू इन मामलों से दूर रहा। मीरा ने पूछा, लेकिन माँ जी, अगर गलत हो रहा है तो कोई बोलेगा नहीं? जमुना देवी ने उसकी तरफ देखा। बोलने वाले बहुत आए थे बेटी, लेकिन चुप करवाने वाले उससे भी ज़्यादा ताकतवर थे। मीरा उस रात सो नहीं पाई। अगले दिन उसने गांव के पुराने स्कूल में जाकर वही सरकारी लिस्ट देखी। वहां सच में उन महिलाओं के नाम लिखे थे, लेकिन प्रधान के कार्यालय में वही नाम गायब थे। मीरा को शक और गहरा हो गया। उसी शाम मीरा की मुलाकात स्कूल की शिक्षिका सुनीता मैडम से हुई। मीरा ने पूछा, मैडम, सरकारी योजना की असली लिस्ट आपके पास है? सुनीता ने डरते हुए कहा, हाँ, लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो? मीरा ने सारी बात बता दी। सुनीता कुछ देर चुप रही, फिर उन्होंने कहा, मीरा, मेरे पास सिर्फ लिस्ट नहीं है, कुछ और भी है। उन्होंने अपने कमरे में एक पुरानी फाइल निकाली। उसमें गांव की कई महिलाओं के नाम थे। हर महिला के सामने रकम लिखी थी। मीरा ने हैरानी से पूछा, ये पैसे किसके हैं? सुनीता बोली, सरकारी रिकॉर्ड में दिखाया गया है कि इन महिलाओं को पैसा मिल चुका है, लेकिन असल में किसी को 1 रुपया भी नहीं मिला। मीरा के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। किसी ने गरीब महिलाओं के नाम पर सरकारी पैसे निकाल लिए थे और यह काम अकेले कोई नहीं कर सकता था। सुनीता ने धीरे से कहा, मुझे लगता है इसमें प्रधान के साथ कुछ और लोग भी शामिल हैं। अगले दिन मीरा प्रधान के घर पहुंची। उसने शांत आवाज़ में कहा, प्रधान जी, गांव की महिलाओं के नाम से जो पैसे निकले हैं वो कहाँ गए? रघुवीर ने सिंह का चेहरा बदल गया। तुम्हें किसने भेजा? मीरा बोली, किसी ने नहीं, मैं खुद आई हूँ। प्रधान हंसने लगा, तुम अभी नई नई बहू हो, घर संभालो, गांव की राजनीति समझने की कोशिश मत करो। मीरा ने कहा, अगर पैसा गरीब महिलाओं का है तो सवाल पूछना राजनीति नहीं है। प्रधान गुस्से में बोला, बहुत बोलने लगी हो। मीरा चुपचाप वहाँ से निकल गई, लेकिन जाते जाते उसने प्रधान के कमरे की मेज पर रखी एक फाइल देख ली। उस पर लिखा था। अगले दिन सुनीता मैडम ने मीरा को बताया कि उन्होंने पुराने कंप्यूटर में भुगतान की डिजिटल कॉपी भी संभाल कर रखी है। उसमें साफ दिख रहा है कि कई महिलाओं के खातों में सरकारी पैसे भेजे गए थे, लेकिन कुछ घंटों के बाद अंदर ही वही पैसे दूसरे खातों में ट्रांसफ़र हो गए थे। मीरा ने पूछा, ये दूसरे खाते किसके हैं? सुनीता ने स्क्रीन पर नाम दिखाया। मीरा की आंखें खुली रह गई। वह नाम था रघुवीर सिंह के छोटे भाई का। अब सबूत सामने था, लेकिन समस्या यह थी कि इसे गांव के सामने कैसे लाया जाए। गांव की पंचायत कुछ दिनों बाद गांव में बड़ी पंचायत बुलाई गई। प्रधान ने पहले से ही लोगों को अपने पक्ष में रखा था। उसने सभा में कहा, कुछ लोग गांव का माहौल खराब कर रहे हैं, मेरे ऊपर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। फिर उसने मीरा की तरफ देखकर कहा, इस बहू को राजनीति का शौक चढ़ गया है। लोगों में फुसफुसाहट होने लगी।
मीरा धीरे धीरे उठी। उसने कहा, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, मैं सिर्फ सच के पक्ष में हूँ। प्रधान हंसा। सच? तुम्हारे पास क्या सबूत है? मीरा ने सुनीता मैडम की तरफ देखा। सुनीता ने प्रोजेक्टर पर सरकारी रिकॉर्ड दिखाना शुरू किया। एक एक करके उन महिलाओं के नाम सामने आने लगे। फिर बैंक भुगतान की जानकारी सामने आई और अंत में वह खाता भी सामने आया जिसमें पैसे पहुंचाए गए थे। पूरा गांव शांत हो गया। एक महिला चिल्लाकर बोली, मेरे नाम पर भी पैसे निकले थे, मुझे तो कुछ मिला ही नहीं। दूसरी महिला बोली, मेरे नाम से भी। अब एक के बाद एक महिलाएं सामने आने लगी। प्रधान के पास कोई जवाब नहीं था। असली सच्चाई तभी गांव का एक बुजुर्ग आदमी खड़ा हुआ। उसने कहा, रघुवीर, हम गरीब हैं लेकिन अंधे नहीं। लोगों ने पहली बार प्रधान के खिलाफ आवाज़ उठाई। जांच के बाद सरकारी अधिकारियों ने रिकॉर्ड अपने कब्जे में ले लिया। कुछ समय बाद भ्रष्टाचार की पूरी सच्चाई सामने आ गई। गांव की महिलाओं का पैसा गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया था। प्रधान को अपने पद से हटना पड़ा और मामले की कानूनी जांच शुरू हुई। कुछ दिनों बाद गांव में वही महिलाएं मीरा के घर आई। एक बुजुर्ग महिला ने मीरा का हाथ पकड़कर कहा, बेटी, तूने हमारा पैसा ही नहीं बचाया, तूने हमें अपनी आवाज़ वापस दी है। जमुना देवी दूर खड़ी सब देख रही थी। उनकी आंखों में आंसू थे। मीरा उनके पास गई। सास ने उसके सिर पर हाथ रखा और बोली, उस दिन मैंने तुझे चुप रहने को कहा था। आज मुझे गर्व है कि तू मेरी बहू है। मीरा मुस्कुराकर बोली, माँ जी, अपने ही तो सिखाया था कि परिवार सिर्फ अपना घर नहीं होता, पूरा समाज भी हमारा परिवार है। सास ने उसे गले लगा लिया। कुछ महीनों बाद गांव में महिलाओं के लिए सिलाई केंद्र शुरू हुआ। इस बार सरकारी पैसा सीधे महिलाओं के खातों में पहुंचा। गांव की वही लड़कियां जो कभी प्रधान के घर से डरकर वापस चली गई थीं, अब अपने पैरों पर खड़ी होने लगी हैं। और मीरा, वह अब भी वही साधारण बहू थी। ना कोई बड़ा पद, ना कोई बड़ी पहचान, लेकिन पूरे गांव में लोग उसे एक नाम से जानते थे, सच की आवाज़। कहानी हमें यही सिखाती है, गलत के सामने चुप रहना आसान है, लेकिन सही के लिए आवाज़ उठाना ही असली हिम्मत है। और याद रखिए, एक इंसान की सच्ची आवाज़ कभी कभी पूरे समाज की सोच बदल सकती है। सो फ्रेंड, आपको स्टोरी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो कमेंट ज़रूर करना, लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।